डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम आप करने जा रहे हैं लाइन बाय लाइन। सो लिसन इट केयरफुली। तो इसकी शुरुआत करने के पहले सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज ये AR विलियम के द्वारा लिखा गया है और ये टूट के बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। जब उसकी मौत हुई, जब वो मरा, तो वह एक टीनेजर था। टीनेजर का मतलब होता है जो टीन एज का था, कम उम्र वाला। द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। द लास्ट ईयर, सबसे अंतिम उत्तराधिकारी। ईयर इसको पढ़ते हैं HEIR। सबसे ये अंतिम, आखिरी बोल सकते हैं, आखिरी वारिस था एक शक्तिशाली फैमिली का, जिस फैमिली ने शासन किया था इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट कहते हैं मिस्र देश को। मिस्र देश के ऊपर इस परिवार ने शासन किया था, शासन करते रहे। एंड इट्स एम्पायर, इसका पूरा साम्राज्य, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, यानी कई शताब्दियों तक एक ऐसा परिवार जो मिस्र के ऊपर शासन करता रहा, उसी परिवार का यह अंतिम उत्तराधिकारी था। ही वॉज लेड, उसे लिटा दिया गया था। टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, लेडन मीन्स लदा हुआ, उसे लिटा दिया गया था और उसके साथ रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? गोल्ड। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और तत्पश्चात इसको भुला दिया गया। यानी जब ये मरा तो इसके मरने के बाद इसके डेड बॉडी के साथ गोल्ड वगैरह रख दिया गया था और फिर लोग इसको भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, जब इसके टॉम्ब की खोज हुई, टॉम्ब मीन्स होता है मकबरा, जब इसके टॉम्ब की खोज हुई 1922 में, द मॉडर्न वुड वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, तो आधुनिक संसार के जो लोग थे, इन्होंने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया। स्पेकुलेटेड का मतलब गेस करना शुरू कर दिए। अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, उसके बारे में कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी। विथ मर्डर, क्या उसके साथ मर्डर हुआ था। बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे अत्यंत संभावना बन रही थी कि शायद इसका मर्डर हो गया था। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब, अब वह अपने टॉम्ब को छोड़कर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, करीब 80 सालों में, टूट हैज अंडरगॉन, टूट को रखा गया था ये CT स्कैन के लिए। दैट ऑफर्स, जो हमें बताएगा, यानी वह CT स्कैन के लिए रखा गया था उसकी बॉडी को, जो हमें बताएगा न्यू क्लूज, नए नए इंफॉर्मेशन हमें देगा। सुराग, क्लू मीन्स होता है सुराग। अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन और मृत्यु के सुराग मिलेंगे। एंड प्रोवाइड्स, और हमें उपलब्ध कराएगा, देगा, प्रिसाइज डेटा। प्रिसाइज मीन्स होता है एक्यूरेट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डेटा देगा, इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए देगा, अर्थात फॉरेंसिक जांच जब होगा तो हमें उसके बारे में एग्जैक्ट डेटा मिलेगा कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी। अब आ जाइए पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एन एंग्री विंड stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। ध्यान दीजिए यहाँ से कि जब इसकी एन एंग्री मीन्स नाराज,
नाराज हवा, स्टर्ड अप ऊपर उठी, घोस्टली भूत की तरह, धूल लिए हुए, डेविल्स शैतान की तरह, एज किंग जैसे ही इस राजा टूट की बॉडी को वाज टेकन निकाला गया फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके मकबरे से। यानी जब उसके मकबरे से टूट की डेड बॉडी को निकाला गया सीटी स्कैन करने के लिए, तो खूब तेज तूफान हवा में ऊपर की तरफ उठा और ऐसा दिख रहा था जैसे यह भूत हो। रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, एक एंशियंट के प्राचीन सिमेट्री में, सिमेट्री मीन्स कब्रिस्तान में, यानी इजिप्ट के कब्रिस्तान से जब इसकी डेड बॉडी को निकाला जा रहा था तो धूल लिए हुए हवा के झोंके, तूफान उठा आसमान में ऊपर की तरफ, ऐसा लगा जैसे ये शैतान हो। और वह इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज, जाना जाता था द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी के नाम से। अब वैली ऑफ द किंग्स का मतलब है राजाओं की घाटी, यानी जो राजा, जितने राजा मरते जाते थे सबकी डेड बॉडी को उसी सिमेट्री में, उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाता था, इसलिए उसे वैली ऑफ द किंग्स कहा गया है। डार्क बेलीड, बेली मीन्स होता है पेट। डार्क बेलीड क्लाउड्स, जो बादल आसमान में छाए हुए थे उनका पेट निकला हुआ था, अर्थात उनकी तुलना कर रहा है पेट से। जिस तरह आसमान में बादल छाए हुए थे, काले बादल, हैड स्क्यूडेड, वह तैर रहे थे, स्क्यूडेड मतलब मूव्ड, वो बादल तैर रहे थे, दौड़ रहे थे, एक क्रॉस द डिजर्ट स्काई, खुले रेगिस्तान के ऊपर आसमान में, खुले रेगिस्तान के ऊपर आसमान में वो बादल तैर रहे थे और ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे वो पेट हों। ऑल डे, पूरा दिन, एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स, और ये सितारों को ढक लिए थे। व्हील मीन्स होता है घूंघट, यहाँ व्हीलिंग का मतलब होता है कवरिंग। वो ढके हुए थे द स्टार्स, सितारों को, इन द कास्केट ग्रे, इस आसमान में, यानी आसमान में सितारों को बादल ढक लिए। अर्थात कहने का मौसम मतलब क्या है कि जब टूट की डेड बॉडी को निकाला जा रहा था तो मौसम बिल्कुल बदल गया, आसमान में बादल छा गए, सितारों को ढक लिए। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और 2005 में 5 जनवरी को सायं 6 बजा हुआ था, शाम को 6 बजे थे। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, इस दुनिया का सबसे मशहूर, मम्मी कहते हैं डेड बॉडी को, इस दुनिया का सबसे मशहूर डेड बॉडी, ग्लीडेड हेड फर्स्ट इनटू, ग्लाइडेड मीन्स होता है फिसलना, सरकाना, तो यहाँ इसकी डेड बॉडी को सरकाया गया था, उसके सर को पहली बार फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, सीटी स्कैनर मशीन में, और ब्रॉट हियर टू प्रोब, जो सीटी स्कैनर जो मशीन थी, ब्रॉट हियर टू प्रोब, ये बताएगी द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, उन सारे रहस्यों को जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस छोटे से शासक के बारे में, हु डाइड, जो मर गया, मोर देन 3300 ईयर्स एगो, जो 3300 साल पहले मर गया था। फिर से देखिए यहाँ से, इट वॉज 6 PM, शाम को 6 बजे थे, 5 जनवरी 2005 की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस,